जबलपुर गढ़ा वार्ड गंगानगर चंदन कॉलोनी की कुछ साल पहले ऐसी स्थिति थी कि यहाँ ना तो चलने लायक सड़कें थी और ना ही मूलभूत सुविधाएं, लेकिन अब यहाँ विकास रफ्तार पकड़ चुका है। पहले हालात ऐसे थे कि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। स्कूल से आने जाने वाले बच्चों से लेकर राहगीरों को काफी परेशानियों का करना पड़ता था सामना। लेकिन अब यहाँ एक सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिसका काम लगभग 90% भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पानी को लेकर भी संकट था, जिसके चलते यहाँ एक पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी जारी है। विकास कार्य को देखकर रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं पार्षदों का कहना है कि 2 साल पहले जनता ने जो विश्वास कर उन्हें जिताया था, वह उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे, जहां विकास की कोई कमी नहीं होगी। भैया क्या है कि बड़े साल 20 सालों से हम ये रास्ता देख रहे हैं, बहुत दिनों बाद बनी है। अब ये रोड ऐसी लग रही है कि अब स्वच्छ अभी मतलब कि कुछ महीने पहले आप देखते इस रोड में निकलना मुश्किल था, ये कीचड़ था, पानी भरता रहा। अब ये रोड बनी है बहुत अच्छी, स्कूल के बच्चे नहीं निकल पाते रहे, ना कोई एम्बुलेंस आ पाती रही, ना कोई सुविधा थी, ना कोई सुनता रहा। जैसे जैसे अब रोड बनी है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ऐसे ही विकास होता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ये गंगानगर चंदन कॉलोनी हमारे पार्षद मनीष पटेल जी द्वारा बहुत संघर्ष किया गया, उन्होंने की बहुत अच्छी रोड बनाई हुई है। मेरा नाम सुशील कुशवाहा, चंदन कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ, हम लोग यहाँ गंगानगर के क्षेत्रीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और गंगानगर में हम लोग 20 साल से परेशान थे रोड के लिए। इस रोड का कार्य बड़ी तेज़ी से करवाया इनने, मनीष पटेल ने। इतने वर्षों से बीजेपी के पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने कभी रोड नाली के बारे में कभी नहीं सोचा। ये हमको विकास कार्य मेन समस्या हमारी रही रोड की और जल की। तो टंकी का कार्य भी चालू है बहुत तेज़ी से। वो हमारे पार्षद की देन है, जो अभी भविष्य में मनीष पटेल पार्षद। इस कार्य से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। कितनी दिक्कत जाती रही? हाँ, बहुत दिक्कत जाती रही हम लोग को रोड के लिए। तो गड्ढे गड्ढे रहे, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ लोग भिड़ रहे। 2-2 3-3 स्कूलें हैं, बच्चे निकलते हैं, उसमें अलग समस्या होती है। बड़ी बड़ी स्कूल है, कन्याशाला है, राय सरस्वती स्कूल है। तो सब कंजेस्टेड होता रहा, तो उसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। ये सब तो रोड कम से कम बन गई है, तो ये समस्याओं से हम लोग को निदान मिला। ठीक, राकेश तिवारी। नहीं जी, 2 साल हो गए, कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में और कितना बाकी है? 2 साल मुझे पार्षद बने हुए हैं। जैसे ही मुझे गढ़ा की जनता ने जिताया, अपना विश्वास मुझके ऊपर किया, तो साथ ही उस समय तरुण भानोट जी विधायक थे और उन्होंने मुझे एमआईसी में लेके गए और गढ़ा वार्ड को, पूरे गढ़ा को और गढ़ा वार्ड को लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए मैंने एमआईसी के रहते हुए स्वीकृत कराया। जो रोडें बन रही हैं आज, चाहे गढ़ा वार्ड की रोडें हों, आज चंदन कॉलोनी में रानी दुर्गावती से लेके चंदन कॉलोनी 4G टावर तक एक बहुत बड़ी रोड का निर्माण हो रहा है, जो चल रहा है। आपने देखा होगा, अभी आप यहाँ पर थे। उस रोड को बनी रहा है, लगभग 90% काम हो गया है। आज पानी की टंकी जो बन रही है, उस समय माननीय तरुण भानोट जी जब मंत्री थे, तब उन्होंने गंगानगर के लिए पानी की एक टंकी स्वीकृत की थी और वह किसी कारण से बन नहीं पाई थी। 2-3 साल कुछ रुकावटें आ रही थी, पर जब मैं पार्षद बना तो मैंने वहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों से बात करके उस काम को चालू कराया। उसमें कुछ विघन आए थे, मगर वो विघन करने वाले लोगों को किनारे करके हमने उस काम को पूरा कराया और आज चल रहा है। लगभग 6 महीने 8 महीने में टंकी पानी की बनकर तैयार हो जाएगी और गंगानगर और गढ़ा के लोगों को सभी को पर्याप्त मात्रा में मां नर्मदा का जल मिलेगा। अभी तक कितनी रोडें बन चुकी है और बाकी कितनी? अभी तक मुझे लगता है एक मैंने बड़ी रोड चपरिया मोहल्ला के अंतर्गत जो बनाई थी, वहाँ काफ़ी समय से जल प्लावन की स्थिति थी, वो हमारा काम लगभग 95% पूरा हो गया है। आज गंगानगर चंदन कॉलोनी की रोड लगभग 90% बन गई है। थोड़ा सा सीवर के कारण पैच बचा हुआ है और मातेश्वरी मंदिर के आसपास गंगानगर में टॉप इन टाउन के सामने वाली रोडें, ये सब बन गई हैं। सरस्वती स्कूल के सामने की रोडें वहाँ पर सभी बन गई हैं। उसके पीछे की रोडें बन गई। राजू सिटी के पीछे की रोड, अभी राजू सिटी से लेके राधा कृष्ण मंदिर तक जो टेंडर हो गया है, वर्काडा ठेकेदार को हो गया है, वो काम भी होने वाला है। ऐसे ही शासकीय स्कूल गढ़ा बाजार से लेके मेन रोड शाहीना का पप्पी टेंट हाउस तक का टेंडर हो चुका है। वो भी कार्य इस वर्काडर स्वीकृत हो गया है, वर्काडर ठेकेदार को मिल गया है, उस कार्य को पूरा होना है। आज सदानंद सोसाइटी हो, वो वाली रोडें पूरी बनना है, उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया है। ऐसे करके हरदौल मंदिर के पीछे कोष्टा मोहल्ला, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोलना तो खुद अपने मुंह से नहीं चाहिए, जनता खुद देख रही है, क्योंकि इस जनता ने अपना अमूल्य वोट मुझे दिया था उस समय और मैं पार्षद बन के आया था। और पर मुझे एक चीज़ की एक थोड़ा सा पीड़ा होती है कि जो जनता जब पार्षद को वोट देती है तो उस समय महापौर को भी वोट देती है
और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन आते हैं तो विधायक को भी वोट देती है, और जब लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तो सांसद को के लिए भी वोट करती है। पर गंगानगर में अभी तक जो कार्य चल रहे हैं उसमें ना मुझे विधायक जी का कोई रोल समझ में आ रहा है, ना सांसद जी का कोई रोल समझ में आ रहा है, ना ही महापौर जी का कोई रोल समझ में आ रहा है। और गंगानगर में इतना जल प्लावन हुआ और गढ़ावाड़ में इतना जल प्लावन हुआ है इस बार बारिश में, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो काम स्वीकृत हो चुके हैं गार्डनों के, जो मातेश्वरी मंदिर है, चाहे सिद्धेश्वर मंदिर है, चाहे संजीवनी नगर साई कॉलोनी का पार्क हो, चाहे सतपुड़ा एवेन्यू का पार्क हो, चाहे 90 क्वार्टर का पार्क हो, चाहे राजू सिटी के पार्क हो, ये सब मैंने MIC रहते हुए उस समय स्वीकृत किए थे, उनके टेंडर हो गए। उन टेंडर के बाद माननीय तरुण भानोट जी ने उनके भूमि पूजन किए, मैंने किए, साथ में लोगों ने किए, वहां के रहवासियों ने किए। ये दोबारा भूमि पूजन हो रहे हैं, जी दोबारा भूमि पूजन होके मतलब जो काम स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए, आप दोबारा उसको कर रहे हो भूमि पूजन, पब्लिक को बताने के लिए कि ये काम आप कर रहे हो, कहीं रुकवा कर काम कर रहे हो कि जो रुक जाए, बाद में मैं जब पहुंचूं वहां पर तब काम हो। ये जनता के साथ गलत किया जा रहा है। जनता गंगानगर की या चाहे किसी भी क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र में किसी भी मोहल्ले की जनता, क्या यहाँ गंगानगर में विगत 2-3 साल से सीवर का काम चल रहा है जिससे लोग परेशान थे। आप वो रोडें नहीं बनने दे रहे जहां लोग गिर रहे हैं, जहां लोग इतने समय से परेशान हो रहे हैं, उसको रोक के रखे हैं आप, जबकि वर्काडा ठेकेदार के पास है। हमारे पूर्व पार्षद थे, हमारे दिलीप भैया थे, जो दिलीप पटेल जी पार्षद थे, जो वो 15 साल पार्षद थे, और आज जनता बोलने लगी कि 15 सालों में इनने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी नाब पार्षद रहते हुए मेहनत कर रहे हैं। आप जब पार्षद थे तब स्वीकृत नहीं करा पाए गार्डन, अब आप कहां से स्वीकृत करा के लेके आ रहे हैं? बिना पार्षद के कोई स्वीकृत करा सकता है गार्डन? क्या तब आपने अपने कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल में स्वीकृत नहीं करा पाए? गलत बात है। आज गढ़ा बाजार शासकीय स्कूल जो है उसके पीछे की रोड, जहां पर अभी रामलीला का इतना बड़ा आयोजन होना है, अपने नवरात्र का दशहरा वहां से निकलेगा, गढ़ा बाजार रोड से निकलेगा, वो गड्ढा आप रोड जाके देखिए, गड्ढे ही गड्ढे में पूरी रोड है। आप उस काम का वर्काडा ठेकेदार के पास, उस काम को करने नहीं दे रहे आप। ये वही जनता है, मेरा कहना ये है, जो हमको वोट देती है। जब हमको वोट लेना रहता है तो हम इस जनता के पैर पड़ते हैं, और जैसे ही हम जीत जाते हैं तो 5 साल इन जनता को घुमाते रहते हैं, अब कर देंगे तब कर देंगे। और आज ये रोडें बन रही, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रोड मैं नहीं बना रहा हूँ, ये जनता का पैसा है, मेरा पैसा नहीं, मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ ये रोड, ये जनता का पैसा है। या जबलपुर शहर या बाढ़ में या पूरे प्रदेश में कोई भी काम हो रहा है वो जनता के पैसों के हो रहे हैं, कोई भी नेता अपने घर से नहीं लगा रहा है, ये सच्चाई है। और उसके लिए पीछे परेशान है। आज नगर निगम की स्थिति देख लीजिए, डेंगू फैल रहा है, दवाइयाँ नहीं डल रही हैं, नालियाँ पूरी जाम है, उतने कर्मचारी नहीं है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग घिराव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या पता ये कब सुनेंगे ये लोग। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि कम से कम इस जनता ने आपको वोट दिया है, आपको नीचे से लेके ऊपर तक सिंहासन में बिठाला है, आप उन जनता के लिए कुछ काम करें, और नए काम जल प्लावन के लिए, गढ़ावाड़ के लिए करें, जिससे जल प्लावन ना हो और लोग परेशान ना हो।